ये इस यंत्र का जो नाम है, इसका नाम है सम्राट यंत्र। ये सारे यंत्र 1710 में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, क्या क्या काम था इसका? इसका काम जो है एक सिंपल, ये आपका टाइम मेजरिंग डिवाइस है। इधर आइए, 12 बजे के पहले आपको इधर देखना होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद आपको इधर आना है। आइए, देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें प्लेट भी देख सकते हैं, 12, 12:30 ये अंकित किए गए हैं। बाकी ये वाली लाइन, ये 15 मिनट की लाइन है। ठीक, ये वाली लाइन 5 मिनट की लाइन है। ठीक है, और इसके जो छोटे छोटे लाइन है ये 1-1 मिनट की लाइन है। और इसके नीचे और गणना जो सेकंड में भी की जा सकती है। अभी कितना बज रहा है? अभी देखिए, अभी ये 12, 15, 20, 25, 26, 12:26। अब अपना घड़ी से मिलाएंगे तो 12:22 हो रहा हाँ 12:22 हो रहा है। ये 3-4 मिनट का फ़र्क इसलिए होता है कि जैसे जैसे ठंडियों के समय ये आपको जो डिफरेंस है वो 10 से 12 मिनट का हो जाएगा, और गर्मियों के समय में अभी जैसे नॉर्थ इक्वेटर के सूर्य जो है इक्वेटर के जब नॉर्थ में जाता है तो जिस दिन जाता है उस दिन एग्जैक्ट समय में आएगा। जैसे जैसे वो और ऊपर साइड में बढ़ता चला जाएगा नॉर्थ के साइड, उस तरीके से यहाँ पे जो एरर हैं मिनट्स में वो थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। अभी कितना बोले थे टाइम? 12:26। 12:26, अभी हो रहा है 12:22। 4 मिनट का डिफरेंस है। परफेक्ट। तो यहाँ पे नजर लगा। दूसरा प्रमुख यंत्र ये नाड़ी वलय यंत्र है। ये एक्चुअली सन डायल है। सन डायल ज़मीन पर रखा होता है, मगर इसको इस तरह इंक्लाइंड किया गया है कि ये आपके 6 महीने जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी। देखिए, ठीक है, कौन से में बोल रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के नॉर्थ। चलेगा। अभी क्या है? वैसे ये यहाँ दिख रहा है। अगर इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ बन रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सन अगर सदर्न हेमिस्फीयर चला जाए तो पीछे आइए। सन अगर सदर्न से यानी ठंडियों के समय इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनता है। ठीक है, तो ये समय भी बताता है। देखिए इसमें भी समय जो है दिख रहा है ना आपको, ये इसके बीच में लगभग है। ये 12:30 का क्या बता रहा है? ये टाइम भी बताता है। ये है ना, देखना है 11, 12, 1, 2 इसका साइड आपको समय बताएगा। ठीक है, इसको 2 काम है। ये क्या है? ये चक्र यंत्र है। बेसिकली इसका काम है, अगर आप इसमें कोई रॉड डालेंगे, ठीक है, तो ये रॉड या पेन कुछ भी अगर आप इसमें डालेंगे तो उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है, इसकी रिफ्लेक्शन उल्टे साइड होती है। जैसे कि उसमें मालूम चला कि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, हाँ। तो अब जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो इस साइड बनेगी, अरे सॉरी इस साइड बनेगी। ठीक है, नॉर्दर्न में इसकी देखिए ये 22.5 डिग्री इंक्लाइंड है, जैसे अर्थ इंक्लाइंड है। ठीक, ये अगर इस समय सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर बढ़ने उल्टे साइड बनती है, और सर ठंडियों के दिनों में ये रिफ्लेक्शन उल्टी साइड बनती है। ये बेसिकली बताता है टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या स्थिति है सन की। ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन से यहाँ जो एंगल्स आते हैं। तो अभी क्या दिखा रहा है? तो अभी तो आप इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा ना। पेन वेन है किसी के पास? नहीं है? नहीं, कोई पेन ले आया नहीं है। चलिए, ये क्या? ये है लघु सम्राट यंत्र। ठीक है, ये जब रुकिए। बड़े सम्राट यंत्र बनाए जाते थे, हाँ। जैसे जहाँ जहाँ उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, वहाँ लघु सम्राट यंत्र भी आपको मिलते हैं। जैसे जो मूर्तिकार होते हैं एक छोटा ही बनाते हैं सैंपल, हाँ ताकि बाद के सैंपल, लिए। हाँ ये सैंपल ही है। इसका एक्चुअली में काम क्या था, बनाया इसलिए जाता था, बनाने का कारण ये था कि वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो उसके प्रिसिशंस के लिए पहले यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती थी। ठीक है, तो कितने प्रिसाइज हैं, उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद ही वो फाइनल यंत्र बनता था। ठीक, तो ये आखिरी जो है सैंपल है। देखिए जैसे अगर यहाँ पे एरर अगर यहाँ पे आ गया तो इस पत्थर को निकाल दिया जाएगा, फिर उसकी जगह दूसरा पत्थर उकेर के यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये 1 या 2 इसके मेजर काम है। पहले तो काम ये कि एकदम आपको इस रात्रि में, नाइट के समय एकदम एग्जैक्ट सेम प्लेन में आपको पोल स्टार दिखाई देगा। अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देखा ही जाता है, एकदम इसी प्लेन में आपको मिलेगा चांद। ठीक है, नहीं पोल स्टार, ध्रुव तारा, हिंदी में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं, इंग्लिश में पोल स्टार। और दूसरा सेकंड काम क्या है इसका कि जो कॉन्स्टेंटेलियंस का जो फॉर्मेशन होता है, सप्तऋषि अलग अलग जो उनकी लोकेशन को बताने के लिए इसको एज अ रेफरेंस यूज करते थे उस समय। ठीक है,
ये बेसिकली 2 काम थे इसके। अंदर क्या है? अंदर है दिगंश यंत्र। आइए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। ये उस टाइम क्या इम्पोर्टेंस रखता था उनके लिए? किनके लिए? ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी बताते हैं हम आपको क्या इंपॉर्टेंस है। ये यंत्र आपको बताएगा क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे वो चक्र यंत्र है, ये देखिए 2-3 है, एंगल ऑफ एल्टीट्यूड, एंगल ऑफ एजीमुथ। जैसे एंगल ऑफ एजीमुथ यहाँ सबको मालूम चलेगा। ये जो है, अगर आप किन्हीं जो एस्ट्रोनॉमी से जो रिलेटेड लोग हैं उनका अगर आप बताएंगे तो कैलेंडर के फॉर्मेशन में, ठीक है, आपके लोकेशन ट्रेस करने के फॉर्मेशन में सबके यूज आते थे। 1710 में जब रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे, उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण करना अपने आप में बहुत कला थी। और इसका प्रिसिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बनाने को तो बना लेंगे आज भी लोग, मगर काफ़ी प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट। और ये सब क्या होता है? ये देखिए इसका, हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट वर्किंग नहीं है। 1824 से ये वर्किंग नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल के सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, 1824 से ये काम नहीं करते। ये काम कैसे करता था, उसके लिए आपको थोड़ा अपना इमेजिनेशन पावर लगाना होगा। पोल के जो पोल देख रहे हैं उसका ऊपर साइड एक तुरीय यंत्र होता था। हिंदी में उसको तुरीय यंत्र बोलते हैं, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको नहीं मालूम, मगर वो दिखता कैसा था? दिखता था वो सर्कल का क्वाड्रेंट है ना, अगर एक सर्किल उसका क्वाड्रेंट है, ठीक है, उस तरीके का वो दिखता था। और उसके अंदर 2 होल होते थे और उस पर एंगल्स मेजर होते थे, लिखे होते। तो एक तुरीय यंत्र पे 90 डिग्री ही आ पाता था। उस आप एंगल ऑफ एल्टीट्यूड, एंगल ऑफ एजीमुथ और एक और एंगल होता है जो उस यंत्र से आपको मालूम चलता है, उसको दक्षिण भीति यंत्र बोलते हैं। इन तीनों को अगर आप दे दें, और जो इस फील्ड में नॉलेज रखता है वो उस समय आपका लोकेशन भी ट्रेस किया, जो आज उसमें जीपीएस होता है ना, उसमें आपकी लोकेशन बता दी सकती है कि आप अर्थ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काम आपका इस यंत्र के माध्यम से होता था। आइए इधर आइए। अब पहले हम लोग को वहाँ क्या करते थे, अभी इधर जिसका फोटो शूट हो गया कृपया करके वापस आए। देखिए आपको मीट नहीं करे। यहाँ से बहुत ही एक विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो एक सवाल ये उठता है कि बनारस में इतने घाट क्यों? हाँ, ठीक है, पटना में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में हैं और अलग अलग शहरों में, कानपुर में हैं, यहाँ इतने घाट क्यों हैं? तो एक्चुअली में हुआ गया कि जब ये घाट नहीं थे, कुछ प्रमुख जगह घाट तो शुरू से रहे हैं, जैसे दशमेश घाट शुरू से ही रहा है और 2-3 घाट थे। तो इसमें जो काशी नरेश थे, जो यहाँ के राजा थे, यहाँ गंगा की जो दिशा होती है बनारस में वो उत्तर वाहिनी होती है, यानी यहाँ से वो स्लाइटली नॉर्थवर्ड टर्न लेती हैं। ये नॉर्थवर्ड टर्न जहाँ जहाँ लेती हैं वहाँ वहाँ कटान बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा वो नॉर्थवर्ड टर्न न ले तो क्या होता, नॉर्थवर्ड टर्न न ले होते हैं तो बिहार साइड नहीं जाती वो, फिर वो झारखंड के रास्ते निकल जाती, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्न होता है, तो ये टर्न कटान को बड़ा बढ़ावा देता था। तो यहाँ जो काशी नरेश थे उनको ये डर था कि कहीं कटान होते होते कभी बाबा विश्वनाथ के पास ना पहुँचे गंगा जी, ठीक है। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए घाट की जितनी भी ज़मीनें हैं सारे बड़े बड़े जमींदारों, रजवाड़ों, महाराजाओं को दान में दे दी और बोला कि जो जो यहाँ आता है अपनी याद में कोई ना कोई निर्माण, यहाँ पक्का निर्माण करके जाए। इसीलिए आपको इस साइड में लगभग सारे भारतवर्ष के राजाओं के कोई ना कोई निर्माण मिलेंगे। जैसे ये राजस्थान के राजा हैं, अब राजस्थान के राजा के 3 घाट हैं, एक ये है घाट है मान मंदिर घाट, बगल में है राणा महल घाट, इधर जाएंगे बूंदी परकोटा घाट, ये 3 घाट तो उन्हीं के हैं। आपको बगल में दरभंगा घाट है जो कि राज परिवार दरभंगा बिहार, और उसके अलावा विजयनगरम घाट और कई जमींदारों के भी घाट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा घाट का निर्माण पेशवाओं के समय हुआ है, जब ये काशी मराठाओं के अंडर में थी उस समय सबसे ज़्यादा निर्माण यहाँ पे घाटों का हुआ है। और यहाँ तक कि एक फ़न फैक्ट ये है कि घाट का निर्माण अभी तक रुका भी नहीं, मतलब अभी जो लेटेस्ट घाट है उसका नाम नमो घाट है, वो नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप है कौन और इतने नॉलेज आपके पास है कैसे, आपका नाम क्या है? एक्चुअली मेरा नाम ऋषिकेश उपाध्याय है, ठीक है। मैं भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हूँ, सॉरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुड़ा हूँ, और यही कारण भी है कि यहाँ नॉलेज इतनी है मेरी, ठीक है। काफ़ी नहीं, जब शुरुआत में आया था तो काफ़ी फैसिनेटिंग थे इंस्ट्रूमेंट्स को देखना, तो उसके लिए एक सवाई राजा जयसिंह की एक बुक है जयपुर ऑब्जर्वेटरी पे लिखी हुई, वो शुरुआत में उसको पढ़ने से मुझे इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज मिला। अब बाकी काशी के बारे में भी कई किताबें हैं, और
जो किताबें तो एक चीज़ है, किताबें से आपको सारी नॉलेज नहीं मिलती। जो यहाँ के लोग हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू है, लोग यहाँ जो रहते हैं, जो पुराने लोग यहाँ रहे हैं, उनसे भी वार्तालाप करके, बुजुर्गों से वार्तालाप करने के भी बहुत ज्ञान मैंने अर्जित किया। सोर्स मिला है आपको। हाँ जी। वही इतना एकदम तो आप है कहाँ पे? जी मैं तो वाराणसी वाराणसी का तो आप वाराणसी। जैसे बाहर निकलेंगे, इधर आएंगे तो आप देख पाएंगे ये मतलब पूरा गंगा घाट, टोटली पूरा गंगा घाट आप देख सकते हैं। और क्या नज़ारा है सीरियसली, मतलब एक तो अंदर क्या है ये ऑब्जर्वेटरी, जैसे आप ऑब्जर्वेटरी से बाहर निकलेंगे यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ शांति, पीस, वाओ, फोटो खिंचाने के लिए काफ़ी कुछ है, रील्स बनाने के लिए काफ़ी कुछ है, यूट्यूबर के लिए काफ़ी कुछ है। प्लीज़ विजिट, माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस and very, how to say, very sexy and informative totally. So this is the end. I hope you like the video. So like, subscribe, comment ये सब नहीं बोलेंगे, बेकार की बातें। जिनको अच्छा लगेगा obviously देखेगा, और जिसको नहीं लगेगा। So हर हर महादेव and thank you so much and bye bye, see you next video in next topic.